साल के खत्म होते होते किंग खान भी लेकर आए हम सब के लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़ इन फॉर्म ऑफ डंकी। क्या देखनी है आपने ये फिल्म? अगर हाँ तो चलिए लेकर चलते हैं हम आपको डंकी की चमेली यानी कोमल सचदेव के पास। आज हमारी टीम सास बहू और बेटिया कर रही है कोमल के साथ एक घर वाला डे आउट। तो कैसा है कोमल का घर और कैसी हैं कोमल ऑफ स्क्रीन, आइए करते हैं इनसे ये खास मुलाकात। डंकी की चमेली का स्वैग। कोमल की रियल दुनिया। जी हाँ, ये है कोमल सचदेवा जो हाल ही में फिल्म डंकी में नजर आ चुकी हैं चमेली के किरदार में। इसके अलावा कोमल ने कई फिल्में की हैं, जैसे कि टॉयलेट, एक प्रेम कथा, शुभ मंगल, सावधान, वेब सीरीज योर ऑनर में भी ये नजर आ चुकी है। और आज हम करेंगे कोमल से खास मुलाकात, जानेंगे उनकी रियल लाइफ के बारे में। देखेंगे उनका आशियाना। कोमल अपने दिनचर्या के बारे में भी बताएंगी, साथ ही फिल्म डंकी के किस्से कहानियां भी शेयर करेंगी। तो चलिए सीधा चलते हैं कोमल सचदेवा के घर पर, कहने उन्हें गुड मॉर्निंग। तो आज सास बहू और बेटिया की खास मेहमान है चमेली। कौन चमेली? डंकी वाली चमेली। तो हम हैं कोमल के घर पर। और कोमल, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं सबको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी फॉर सो मच ऑफ लव टू चमेली एंड टू मी। दिस एक्चुअली मीन्स अ लॉट, सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग। आइए। तो आज हम कोमल के साथ हैं और कोमल हमें अपना घर दिखाने वाली है, क्या करती, कैसे दिन की शुरुआत होती है, और जो डंकी के किस्से हैं वो तो हम ज़रूर सुनेंगे ही कोमल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोमल के होम स्वीट होम की सैर करने से। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे दिन की शुरुआत कैसे होती है। तो मैं एकदम हार्डकोर चाय लवर हूँ। तो आँख खुलते ही सबसे पहले तो मैं रसोई में आती हूँ और मेरी फेवरेट है अदरक वाली चाय। तो सबसे पहले बनती है यहाँ पर अदरक वाली चाय, और वो चाय और नाश्ता लेकर होती है मेरे दिन की शुरुआत थोड़े गानों के साथ। भाई चाय तो बनती रहेगी, लेकिन सबसे पहले दिन की शुरुआत कोमल करती है जुम्बा डांस से, जो उन्हें दिन भर एनर्जी से भरपूर रखता है। आप लोग घर आए हैं तो आप लोगों को मैं अपने हाथ की चाय तो ज़रूर पिलाऊंगी, पर उससे पहले हम करते हैं थोड़ा सा जुम्बा। तो भाई एक्सरसाइज तो हो गई, अब बाकी का घर घूम लिया जाए। ये मेरी किताबों का सेक्शन है। मुझे पढ़ने का काफ़ी शौक़ है, और जैसे कि कहते हैं कि पढ़ना एक एक्टर के लिए, वैसे तो सबके लिए ज़रूरी होता है, बट एक एक्टर के लिए और भी ज़रूरी होता है। एंड राइट नाउ मैं पढ़ रही हूँ दिस बुक गोदान बाय प्रेमचंद। एंड सो फार मैं ऑलमोस्ट आधी कर चुकी हूँ ये किताब, और बहुत मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में।
मेरे घर में 2 बहुत ही प्यारी छोटी छोटी बिल्लियाँ रहती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये उनका प्यारा सा घर है और ये उनके खिलौने हैं। एंड अब मैं उनको मिलवाती हूँ आपसे। और उनमें से एक, जैसे कि 2 लोग होते हैं, एक इंट्रोवर्ट है तो वो गायब है, वो आपको नहीं दिखेगी। और ये मेरा प्यारा सा बच्चा बहुत ही सोशल है। इसको लोग बहुत पसंद है और इसको सोना भी बहुत पसंद है और इसको लाड भी बहुत पसंद है। इसको आप चाहे दिन में जितनी मर्जी बार लाड कर लो। थोरू, सी घर में कौन आया है? शी लुक देयर, हु इज होम? तो मैं अब आपको अपने कमरे में लेकर चलती हूँ। चलिए। ये मेरा कमरा है और इसकी सबसे खूबसूरत पार्ट है ये मेरे भगवान जी, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और जिनके सहारे मैं यहाँ पर हूँ। ये मेरा सिटिंग एरिया है। मैं जनरली यहाँ बैठकर अपनी डायरी लिखती हूँ। मुझे क्या करना है, मैंने कितना कर लिया, अभी मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म में मुझे क्या करना है, सब पहले इसमें जाता है और उसके बाद जाता है यहाँ मेरे बोर्ड पे। जो हो जाता है मैं टिक कर देती हूँ। कुछ चलता रहता है, कुछ होगा, बट यहीं से मैं ट्रैक रखती हूँ कि कैसी चल रहा है जीवन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है मेरे लिए। ये है मेरा मेकअप मिरर। इसी मिरर में रेडी होके मैं सारे ऑडिशंस बनाती हूँ। एंड दिस इज अ वैनिटी मिरर। इसमें लाइट्स भी जलते हैं। आई विल शो इट यू। और ये है मेरा छोटा सा एरिया जहाँ पे मैं अपनी डायरीज़ रखती हूँ। और यहाँ पे मेरी नानी, जिन्होंने मुझे पाला है, उनकी भी फ़ोटो है। वो चाहे अब इस दुनिया में नहीं है, बट मेरे साथ है हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते हुए। और ये कुछ ग्लासेस हैं। एंड देन दिस इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि ये मुझे मिला था गौतम बुद्धा के टेम्पल में, पगोड़ा टेम्पल। और दिस सिम्बलाइजेज पीस। और अब मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी जगह पे जो कि बॉम्बे में बहुत ही रेयर है, विच इज़ बैल्कनी। और ये रही मेरी छोटी सी बैल्कनी। और ये मेरी बैल्कनी का प्यारा सा झूला, जहाँ पर मैं मोस्टली सुबह और शाम को बैठकर चाय पीती हूँ और यहाँ से दूर आसमान की तरफ देखती हूँ और वही सपनों को याद रख करती हूँ जो सपने लेके मैं बॉम्बे आई थी। और अपने आप को हमेशा विश्वास दिलाती हूँ कि वो सपने ज़रूर पूरे होंगे। और ये मेरा वार्डरोब है। आई ट्राई कीपिंग इट ऑर्गेनाइज, बट जैसे कि आप देख सकते हैं शायद वो ट्रायल इतना सक्सेसफुल है नहीं। इसको मैं छुपा देती हूँ। और ये है हमारे प्यारे गौतम बुद्धा जी। इनको देख के मुझे याद रहता है कि पीस
इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, तो जो दूसरी बालकनी है उसमें मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं इस घर में हर एक कोने में मिरर है, सो दैट आई कैन जस्ट कीप लुकिंग एट माई सेल्फ वेर एवर आई गो। और आई रियली फॉलो दिस, सीक मैजिक एवरी डे। ज़िंदगी बहुत छोटी है और हर एक दिन इम्पॉर्टेंट है, और हर एक दिन में थोड़ा सा जादू होना बहुत ज़रूरी है। चलो अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने प्यारे प्यारे पौधों के पास। भाई कोमल नच की दीवानी तो है ही, साथ ही साथ उन्हें अपने पेट से भी काफी लगाव है। तो भाई अब झटपट से बना ली जाए मॉर्निंग टी, जिसे वो अपनी बालकनी में बैठकर एंजॉय करती है। देखो हम दिल्ली वाले हैं, तो जुगाड़ करना तो हमारी आदत है, और ये अदरक कूटने का जुगाड़ है फिलहाल के लिए। ठंड भी थोड़ी कम बर्दाश्त होती है। आई थिंक वहाँ जाती हूँ तो सब लोग कहते हैं बॉम्बे वाली हो गई है, बॉम्बे आते हैं तो कहते हैं दिल्ली वाली। मैंने कहा थोड़ा रिफ्यूजी वाला हाल हो गया हमारा। भाई घर की सैर तो हो गई, अब बारी है कोमल के बारे में जानने की, यानी कि फिल्म डंकी के बारे में, शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करने के बारे में। साथ ही जानेंगे हम कोमल की जुबानी उनके करियर की कहानी। तो कोमल, डंकी के बारे में और डंकी के एक्सपीरियंसेस हमें थोड़े बताएं कि क्या कुछ बताना चाहेंगे, मतलब क्या आपको खास लगा उसमें, और जो पहला रिएक्शन मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब डंकी ऑफ़र हुआ तो क्या रिएक्शन था फर्स्ट? तो आई थिंक ये इतनी जल्दी हुआ कि मैंने अपना ऑडिशन दिया और उसके एक दिन बाद ही मेरे पास कॉल आ गया कि आप लॉक्ड हैं, और ऐसा नहीं होता है। तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है, बट बात करके ऐसा लग भी नहीं रहा है कि प्रैंक कॉल है ये। फिर उन्होंने मुझे बताया कि राजकुमार हिरानी प्रोडक्शंस है, तो थोड़ा सा और खुशी वाला झटका लगा। उन्होंने बोला कि आपके पास ऑफिस से कॉल आएगा उनके। मैंने कहा ओके ठीक है, अब तो वेट करते हैं। वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 15 मिनट में कॉल आ गया राजकुमार सर के ऑफिस से, एंड देन दे सेड कि ये प्रोजेक्ट जो है शाहरुख खान के साथ है। अब तो हज़म होना थोड़ा सा बंद हो गया, मतलब लगा कि ओ ये सच में हो रहा है मेरे साथ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं सपना ही देखी जा रही हूँ। तो मैंने किसी को नहीं बताया। आई वांटेड कि सब कुछ हो जाए उसके बाद ही मैं ये रिवील करूँ किसी को भी। बट पूरा ही एक्सपीरियंस स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑडिशन टिल द स्क्रीनिंग, सब कुछ एक जादू की तरह हुआ मेरे साथ। और शायद जो ये लोग कहते हैं कि जो चीज़ आपके लिए बनी होती है वो अपने आप होती चली जाती है, वो मैं कह सकती हूँ बिल्कुल सच है। क्योंकि एकदम रैंडमली मैंने एक ऑडिशन ग्रुप में वो मैसेज देखा, मैसेज देखते ही मैंने प्रोफाइल भेजा। प्रोफाइल के थोड़े ही तुरंत बाद मेरे पास ऑडिशन आ गया, और एक दिन के बाद लॉक हो गई मैं। और उसके बाद तो आई वाज पार्ट ऑफ द मूवी, और हर एक सीन में मेरे साथ शाहरुख हैं। शाहरुख सर के साथ काम करना, राजू सर के साथ काम करना एक डिलाइट है। वो इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं आपके लिए कि आपको लगता है कि ये काम नहीं है, ये पूजा कर रहे हो आप।
आपका काम कितना बड़ा है। कई सीन्स आपके उनके साथ में है, तो वो एक्सपीरियंस बताइए। जैसे कि जो क्लासेस वाला जो सीन है, जहाँ पर आपकी एंट्री है और मतलब बातचीत है, और हाँ ये ज़रूर हम आपसे 2 मिनट स्पीकिंग इंग्लिश जो है तो 2 मिनट आपको हम ज़रूर देंगे कि आप 2 मिनट बोलिए जो जैसी स्क्रिप्ट वहाँ पर थी। माई नॉलेज अबाउट इंग्लिश इज़ वेरी लिमिटेड बट माई नॉलेज अबाउट माई कैरेक्टर इज़ अनलिमिटेड। इतना मज़ा आया ये सीन करने में, वहाँ पे क्या कुछ मस्तियाँ हुई? बहुत मज़ा आया। एक तो बोमन सर की एनर्जी, अब वो टीचर बने हुए हैं और हम तो स्टूडेंट हैं, हमारे पास पूरी लिबर्टी है मस्ती करने की। तो शाहरुख सर भी फुल मस्ती के जोन में, मैं भी। उसमें सिर्फ सीरियस थे विक्की कौशल सर, ही वॉज वेरी सीरियस। और मैं तो वो नालायक बच्चा क्लास का जिसे पता ही नहीं है वो क्या करने आ रही है, घर वालों ने बस्ता पकड़ाया और भेज दिया, जाओ तुम सीखो जाकर। तो मैं तो अपना मस्ती में, सर ये क्यों होता है। तो मैं पूरा टाइम ना उस जोन में थी, क्योंकि ये कैरेक्टर इतना हैप्पी गो लकी था, तो मेरे पास पूरी लिवरेज थी कि मैं पूरा दिन मस्ती कर सकती हूँ। मैं तो बस अपने कैरेक्टर में हूँ ना। चमेली के जो क्वेश्चंस होते थे चमेली के, वैसे ही कई कोमल के क्वेश्चंस होते थे वहाँ पर उन लोगों से? हाँ बिल्कुल होते थे। जैसे क्वेश्चन होता था, अरे सर आपने एक ही टेक में ओके कर दिया, ठीक था ना पक्का? ठीक नहीं होता तो फिर क्यों करते कोमल? सर देख लो सर, एक आधा और कर सकती हूँ मैं, कोई बात नहीं पक्का ओके था ना? सर कहते हैं अच्छा किया, जैसा किया था अच्छा किया था, तभी ओके किया। ठीक है। तो सोचते होंगे कि ये कैरेक्टर इससे काफ़ी जुड़ा हुआ ही लगता है, लड़की है थोड़ी लॉस्ट सिंड्रेला इन द वंडरलैंड, जो थोड़ा सा है एक मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट। बट पता नहीं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये दिखा कैसे उनको जैसे कहीं वो झलक सेजल में भी नजर आई है ना? सुखी की सेजल में भी, हाँ वो भी ऐसी थी। अच्छा हाउसवाइफ, वो क्या होता है, मतलब हाउसवाइफ बन गई तो मतलब हैरानी है, मतलब अपनी दुनिया में ही गुम है, पता ही नहीं चल रहा। पर चलो बढ़िया है, अच्छा है हाउसवाइफ हो तुम। तो उसमें भी ऐसे ही था, बहुत मस्ती करी थी। वो भी बहुत मस्ती वाला सीन था कि आपकी कॉलेज की रीयूनियन है, उसमें आप मिल रहे हो, तो जब आप बहुत टाइम के बाद मिलते हो अपने दोस्तों से, स्कूल के दोस्तों से, तो आपको क्यूरियोसिटी होती है, ओ कौन क्या कर रहा है, ये तो बहुत टॉप करता था स्कूल में, इसने तो पक्का फट्टे चक दिए होंगे। फिर आपको चला यार ये तो हाउसवाइफ बन गई, क्योंकि हाउसवाइफ को तो हम इतनी वैल्यू नहीं करते, वही उसका मेन एक बैकड्रॉप था उस मूवी का। तो सबसे कोमल के दिल के करीब कौन सा कैरेक्टर रहा है अभी तक? इतने रोल्स किए हैं, तो कौन सा दिल के करीब? चमेली दिल के सबसे करीब है, क्योंकि ये लड़की जितनी इनोसेंट है और लॉस्ट है, उतना ही अपने मिट्टी से जुड़ी भी हुई है। एंड दैट्स वाई वो सीन आता है व्हेन शी इज़ गेटिंग इमोशनल, देश को छोड़ते हुए, तो उसके मन में इमोशंस भी उतने ही हैं जितनी मासूमियत है। तो वहाँ तो डंकी मार के मतलब इंग्लैंड जाना था, तो यहाँ जो है वो दिल्ली से बॉम्बे की डंकी कैसे लगी आपकी? बहुत मुश्किल डंकी थी, बहुत साल ट्राई किया। मतलब सबसे बड़ी डंकी तो मुझे लगता है दिल्ली से बॉम्बे आने की ही थी मेरे जीवन की। घर वालों को मनाना, और उनको डर इस बात का लगता है कि आप कभी अकेले रहे नहीं, कैसे रहोगे अकेले, खाओगे क्या, और रात को डर लगेगा तो क्या करोगे, यहाँ पे तो हैं सब लोग, वहाँ पे कैसे करोगे। और मेरे लिए सच में बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं कभी जीवन में अकेले रही नहीं, घर में अकेले नहीं रही, दिन में भी नहीं रही, रात को तो बहुत दूर की बात है। बट था कि अपने डर के ऊपर मैं जीत करूँगी, मुझे ये करना है और उसके लिए मुझे ये फेस करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा डर अकेले रहने का था, और आज मैं कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने मेरा घर है, वहाँ रहती हूँ क्योंकि करना है, मतलब उस डर से बड़ा वो सपना है जो मैं लेकर आई हूँ। तो कभी ये सपने की शुरुआत मतलब सोचा कैसे? थोड़ा पीछे लेके चलते हैं कोमल को और वो डेज याद दिलाते एक बार फिर से, तो आप बताएं हमें कि हाउ यू स्टार्टेड। एक्चुअली राइट आफ्टर माय कॉलेज मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, टॉपर थी अपने स्कूल की, CBSE में टॉपर थी। तो कॉलेज की इमीडिएटली बाद मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी, अच्छे पैसे मिल रहे थे, सब अच्छा था। और सब अच्छा बावजूद होने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ना मिल तो गया, ये करना नहीं है, इनकम्प्लीट लग रही है लाइफ। और समझ में नहीं आता था कि क्या है, मतलब क्यों लग रही है इनकम्प्लीट। पैसे अच्छे मिल रहे हैं, नौकरी अच्छी है, सब सुविधाएं हैं, बड़ी कंपनी में जॉब है। तो मैं ना लिखती थी बैठकर कि मैं क्या और कर सकती हूँ इसके साथ। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड, अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रही थी मैं। तो लिखा डांस, लिखा कराटे, लिखे ये करती हूँ, ढूंढती हूँ अपने आप को। कहीं कुछ नहीं हो पाया, थोड़े टाइम जॉब करती रही। फिर अचानक से मेरी एक कज़न की भाभी ने मुझे बताया एक थिएटर ग्रुप के बारे में। तो वहाँ जब मैं पहुँची तो उनके पास तब कोई फीमेल एक्टर नहीं थी।
तो वो मेरे लिए बड़ा गुड लक था, क्योंकि आते ही उन्होंने मुझे फ्लोर दे दिया और डायलॉग दे दिया, ये रहा तुम्हारा स्क्रिप्ट, ये डायलॉग बोलो। जैसे ही मैंने डायलॉग बोला, मुझे अंदर से ना ऐसे रियलाइजेशन हुई कि यार यही करना था यही करना था, इसी के लिए मैं ऐसे बेचैन सी आत्मा बने घूम रही थी। तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि जीवन अधूरा है मेरा अभी भी। उस टाइम के बाद रियलाइजेशन हुई और लगा कि चलो अब तो थिएटर करके सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अगले ही दिन पता चला वही थिएटर के प्रोफेसर को तो जॉन्डिस हो गया। वो अब मैंने कहा अब किसके साथ करूँगी, फिर अब पीछे नहीं मुड़ा जा सकता था। तो ढूंढते ढूंढते मैं पहुंची दिनेश खन्ना सर की रिहर्सल में, जो कि NSD के प्रोफेसर हैं। वहाँ पे मुझे नहीं पता उन्होंने क्या देखा मुझ में। आई वॉज कम्प्लीटली न्यू, एकदम फ्रेशर थी, मुझे कुछ नहीं आता था। और उन्होंने मुझे उस प्ले में लीड का रोल दे दिया। और वो होता है ना कि कई बार किस्मत ऐसे 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 आपको अंदेशे दे रही होती है, यही बना है आपके लिए। वो कैरेक्टर था, उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मतलब योग माया उस कैरेक्टर का नाम था। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना एक पार्ट योग माया का मेरे अंदर था कहीं। जैसे जैसे मैं जो कैरेक्टर कर रही थी, आपके अंदर ही कितना कुछ होता है जो आपने एक्सप्लोर नहीं किया होता। मुझे लगता है कि एक्टिंग बहुत ही अच्छा जरिया है अपने आप को जानने का। हम्बलनेस की जब बात निकली है तो शाहरुख का नाम सबसे पहले आता है। तो कितने आप क्या कुछ बताना चाहेंगे उनके हम्बलनेस के? वो इतने रिस्पेक्टफुल और इतने कर्टियस हैं, और साथ में ह्यूमर भी है। वरना जनरली हम सोचते हैं कि कोई कर्टियस होगा तो आपसे ऐसे बात करेगा। नहीं, कर्टियस है वो, मजाक मगर उनका पूरा बराबर चलता रहता है। तो थोड़ा मज़ेदार। कोई किस्सा कुछ शेयर करना चाहो तो ऐसे हुआ था कि उनके हाथ में ना एक कलावा था, जैसे मैंने अभी पहना हुआ है, वो कॉस्ट्यूम का हिस्सा था। तो उनके हाथ से वो गिरा और हम तब लोग एक नाव में बैठे थे, जो नाव वाला सीन है वो हम लोग पिक्चराइज कर रहे थे। तो जैसे ही गिरा उन्होंने उठाया, उन्होंने बांधने की कोशिश करी, उनसे बंधा नहीं। तो उन्होंने कहा, हो चमेली बांधियो इसको। तो मैं बांध रही थी और पीछे जो मेरे 2 को एक्टर्स थे वो मुझे घूर रहे थे, यार हमसे ही बंधवा लेते, तुमसे क्यों बंधवा रहे तो एकदम शाहरुख ना उनको इशारा करके थे, तो नहीं सर कुछ नहीं बंधवा लूँ ना तो इस सब मामले में बहुत ही ऐसा होता था कि मज़ा बांध के रखते थे। मतलब वो फीलिंग ज़रूर जानेंगे कि इतने टाइम जैसे बड़े पर्दे पर खुद ने आपने देखा और आप बाद में वही बड़ा पर्दा आपने उनके साथ शेयर किया, बिग स्क्रीन यू शेयर्ड, तो वो जो मोमेंट वो कैसा था? वो मोमेंट एकदम मतलब एक सीन है जहाँ मैं बिल्कुल उनके नेक्स्ट हूँ और मैं डर के उनको पकड़ रही हूँ। वो फ्रेम मेरे लिए देखना ऐसा था कि ऐसा लगा कि जो पीछे सारी चीज़ें चलती हुई आ रही थी वो अब सेंस बना रही थी। शाहरुख सर को देखकर, इन लोगों को तो देख के हम लोग आए हैं ना बॉम्बे, ये लोग हमारी इंस्पिरेशन है। आज वो इंस्पिरेशन के साथ आप देख रहे हो, मतलब मैं रोक ही नहीं पाई। मतलब स्क्रीनिंग के बाद मेरी आंखें पूरी भरी हुई थी। मुझे लग रहा था कि ये वो मोमेंट है जब मैं एक्चुअली अपना सपना जी रही हूँ। चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। अब इसके बाद मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ एक सीरीज़ के लिए जिसका नाम है चाचा विधायक है हमारे, जो कि अमेज़ॉन प्राइम पे है। जाकिर खान, आई थिंक सब लोग उनको जानते हैं, कॉमेडियन है, बहुत अच्छे और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। उनके साथ है ये प्रोजेक्ट। और उसके अलावा 2 और मूवीज़ हैं जिनके बारे में मैं अभी रिवील नहीं कर सकती, वो भी आने वाली है 2024 में। तो देखा आपने, कुछ ऐसी है रियल लाइफ में कोमल, और जल्द ही ये अलग अलग किरदार में आप सभी को एंटरटेन करने जरूर लौटेंगी। तब तक के लिए हम कहते हैं कोमल को बाय बाय। उम्मीद है आपने कोमल के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। तो हम चमेली को कहते हैं अलविदा। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आप सभी को हमारी पूरी टीम सास बहू और बेटिया की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटिया, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट।